सनत ठाकुर तथास्तु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अमीर बनने के 5 सिद्धांत, कामयाब इंसान बनने की 5 रूल्स ऑफ सक्सेस। ये मेरे नहीं है, ये एक ऐसे शख्स थे जो बहुत कम एज में बहुत अमीर बने, अरबपति बने, जिनका नाम था जे पॉल गेटी। तो इनको जेपीजी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। उस बंदे ने दुनिया के 60 से 70% लोगों को अमीर बनाया। खुद तो बने ही, पर वो राज बताए, शेयर किए सबके साथ कि कोई भी ये 5 चीजें इस्तेमाल करे तो जिंदगी में वो कामयाब बन जाएगा। अब वो क्या है 5 चीजें, ये आपके सामने है। कम बोलूंगा, काम का बोलूंगा। पहला चीज है, पहला वसूल उन्होंने बताया था कि आप अपने खुद के लिए काम करें। स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अमीरी का पहला रूल क्या है? कोई भी अमीर शख्स अपने आप के लिए काम करता है, मतलब वो जॉब नहीं करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मिथ है कि आप पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करो। वो उसके खिलाफ बात करते थे। उनका कहना था आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आप अपने लिए काम नहीं करेंगे। एक बड़ा पेड़ होता है, उसके नीचे पेड़ लगा दोगे तो बड़ा पेड़ उसको दबा के ही रखेगा, दूसरा बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। आप अगर जॉब में हैं तो मालिक से ज्यादा आगे जा ही नहीं सकते, आप उसके नीचे ही रहेंगे। आपको मालिक बनना पड़ेगा। तो वो कैसे बनोगे? जब आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो। खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में आपको कोई नहीं पूछेगा आपके कितने % मार्क थे, कोई इंटरव्यू नहीं लेगा, कोई आपका एजुकेशन नहीं पूछेगा। नौकरी करने में ये सारी चीजें पूछी जाएगी। तो बेहतर क्या है, आप अपने बॉस बने, आप अपना पेचेक खुद लिखें। पहला प्रिंसिपल था। इस पे बहुत सारी हम तर्क वितर्क कर सकते हैं कि कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कहां से लाएं, वो ठीक है, बट जो प्रिंसिपल है, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। और प्रिंसिपल ये आजमाए हुए हैं हजार लाख, जब से ये धरती बनी थी, कुछ करोड़ों साल हो चुके हैं धरती को बने, और कई बार डिस्ट्रक्शन होता है, इसका बहुत वो एक अलग टॉपिक होगा। बट ये चीजें तो जान के चलो कि हर वो आदमी जो कामयाब है वो खुद का बिजनेस करता है। ठीक है। रूल नंबर 2, जब हम बात करते हैं कि आपको बिजनेस करना चाहिए, आप मालिक बनना चाहिए, तो दूसरा रूल आता है वहीं पर कि बिजनेस ऐसा करें जहां पे इन्वेस्टमेंट, या बोलते हैं ओवरहेड, लो ओवरहेड होने चाहिए, या इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए। इससे क्या समझेंगे? मान लो आपके पास 10 लाख रुपए है, तो आप उसमें से पूरा पैसा ना लगाएं बिजनेस में, थोड़ा सा अपने पास बचा कर रखें, और 4-5 लाख 7 लाख उससे आप बिजनेस में उतरें। क्योंकि गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस कामयाब हो जाएगा। अगर अप्स एंड डाउन्स आए तो आपके पास रिजर्व में कुछ पैसा होना चाहिए। जैसे गाड़ी को हम लोग स्पेयर व्हील रखते हैं ना, आपको धंधे को भी सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा सरप्लस फंड होना बहुत जरूरी है। नॉर्मल आदमी गलती क्या करते हैं? मान लो किसी को बिजनेस करना है, उसके पास 10 लाख है, वो बंदा क्या करता है, 10 लाख रिश्तेदार या दोस्तों से उधार लेता है, बैंक से 10 लाख लेता है, ऐसे वैसे करके 10 का 50 बनाता है, और 50 लाख से बिजनेस में जाता है। उसको लगता है जो मैं कर रहा हूँ, मैं ही अकेला कर रहा हूँ और मेरा बिजनेस तो चलेगा ही। वो डालता है 50 लाख, और जैसे मैं बोलता है कि मैं 3 महीने में ये वो लौटा दूंगा, और वैसे हो नहीं पाता है, और वो बिजनेस डूब जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है बंदा। बैंक के कर्जे उसको नजर आते रहते हैं हफ्ते, और जो लेनदार है वो मांगने लगते हैं, क्योंकि बिजनेस इतना आसान नहीं है दोस्तों। आज अगर बात करें, कोई अगर 10 बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो 8 बिजनेस 3 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं। केवल 2 बिजनेस ही हैं जो कुछ दिनों तक चलते हैं,
और 5 साल के बाद केवल एक बिजनेस 10 में से कामयाब होता है, 9 फेल हो जाते हैं। ये सब देखा गया है। तो आप सोचिए कि आपके सक्सेस के कितने चांस हैं, केवल 10%। और अगर आप उसमें सब कुछ लगा देते हो अपना बेच बाच के उधार लेके और कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर आदमी जिंदगी में नहीं सोचता बिजनेस का, बोलता है जॉब बहुत अच्छा है, जाके काम करो, महीने में 1 तारीख को पेमेंट ले दो और जिंदगी चलने दो। फिर सवेरे उठो, जॉब पे जाओ, शाम को आओ, टीवी देखो, सो जाओ, फिर जाओ, और ऐसे करते करते जिंदगी के 20 से लेके 60 साल, 40-45 साल ऐसे ही वो गुजार देता है, बाकी कुछ नहीं। तो बिजनेस करना है, थोड़ा सा सेफ जाओ, अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो तो आप थोड़ा सा सस्टेन कर सको। तो सेकंड क्या वसूल था कि लो ओवरहेड रखना है, लो इन्वेस्टमेंट का काम करना है। थर्ड था कि कभी भी आप एक ही इनकम के सोर्स पे ना रहें, आपके पास डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। आप कोई भी कामयाब आदमी ऐसा नहीं देखेंगे जिसका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है। वो तरह तरह के इनकम के जो चीजें हैं वो ढूंढते रहते हैं। आप चाहे वो अंबानी जी को देखोगे, चाहे वो किसी को भी देखोगे, सक्सेसफुल आदमी आप देखो, उसके मल्टीपल बिजनेस रहते हैं। जैसे एक टंकी है, उसको पानी भरना है तो 5-6 नल से भरेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ना कि एक ही नल से। क्योंकि एक सोर्स से अगर कुछ हो जाता है इनकम को तो आप पूरा खत्म हो जाते हैं। पर आपके पास अगर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है तो आप एक बिजनेस लॉस में चल रहा है, 3 फायदे में चल रहा है, तो आप सर्वाइव करते रहोगे। आप देखेंगे जो सबसे बड़ा जो इंडिया में एम्पायर है वो टाटा का है। आप देखो तो टाटा कितने कम से कम 250 से 300 चीजें बनाता है। टाटा नमक बेचता है, टाटा कार बेचता है, टाटा हवाई जहाज के पार्ट बेचता है, टाटा का तनिष्क है, टाटा के टाइमिक्स वॉचेस है, टाटा का। आप देखिए कि एक बंदा इतना बड़ा टीसीएस है सॉफ्टवेयर में, वो इतना रिच आदमी है और वो नमक बेचता क्यों है? 5-10 रुपए केजी नमक बेच, क्योंकि वो सोचता है कि ठीक है ट्रक नहीं चलेगा, कार चलेगी, कार नहीं चलेगा तो ये चलेगा, टाटा ये ना मोबाइल नहीं चला तो कुछ और चल जाएगा। तो वो बहुत सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं, क्योंकि हमेशा एक बिजनेस ही चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखो कि पुरानी चीजें कितनी जल्दी आउटडेटेड होती जा रही हैं। पहले कितना मुश्किल था, कैसे फोन लैंडलाइन आते थे, फिर नोकिया आया हो गया, अभी देखो स्मार्टफोन का जमाना है, चीजें बदल रही हैं। कंप्यूटर अभी आप पहले देखते थे हम लोग कैसे फ्लॉपी होती थी, फ्लॉपी चली गई, उसके बाद वो सीडी डीवीडी आई, आज उसको कोई नहीं पूछता है, अभी पेन ड्राइव आ गई है। तो लगातार अब वो सीडी बनाने वाली कंपनी तो आज आउट ऑफ बिजनेस हो गई। हम देखते थे मोजर बियर एक बहुत बड़ा था, बट मेरे ख्याल से पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। कैमरा इंडस्ट्री में देखो आपने क्या हुआ, पहले कैमरा रोल आता था, कोनिका, फ्यूजी, आप देखो अब कोई है ही नहीं वो कैमरा, अब पूरा डीएसएलआर ने जगह ले ली है, या जिसके अंदर खुद ही मेमोरी होती है। तो ये बदलाव आएंगे तो वो बैंकरप्ट हो जाती हैं कंपनियां, है कि नहीं? कोडेक, कोनिका, ये सुना होगा आपने, ये कैमरे का इन्वेंट करने वाले लोग थे और आज ये है ही नहीं धंधे में। क्यों? क्योंकि चेंज, बदलाव ही सृष्टि का नियम है। तो आप एक ही सोच पे कैसे बैठे रह सकते हैं? और भगवान मतलब उनको समझ दे कि जो आदमी जॉब करता है वो एक कंपनी में सोचता है 40 साल कंपनी नहीं चल रही कोई, आप देखोगे तो उंगलियों पे गिनोगे जो 40 साल से कंपनी चल रही, 2-4 साल 5 साल के बाद बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंसी फाइल कर रहे हैं। कितनी अभी विजय माल्या साहब की कंपनी डूब गई थी, किंगफिशर, उसके बाद अभी जेट एयरवेज का देखो, अभी अग्रवाल साहब का बैंकरप्सी है, कितना सिचुएशन खराब है। तो कितना हम देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े जायंट लोग चले जाते हैं, तो हमें वो चीज का ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम हमारे क्रिएट किए होने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक कोई डिसीजन आता है, पूरा पॉलिसी चेंज हो जाती है। और अभी समझो पुणे बॉम्बे का हाईवे, तो भाई जो ओल्ड हाईवे है वहाँ पे जो ढाबे वाले थे, इतना उनका बिजनेस था कि बहुत अच्छा सब चलता था, लेकिन एक्सप्रेसवे बन गया, ये लोग अभी धंधा सीधा सीधा बहुत डाउन हो गया। तो कब क्या हो जाएगा, एक ओवर ब्रिज आ जाएगा, आपकी दुकान जो चल रही थी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आप उस चीज को ध्यान में रखें, हमेशा नए नए तलाश करते रहें जो इनकम के जरिए हैं, सोर्स ऑफ इनकम है। उसके बाद 3 प्रिंसिपल बता दिए दोस्तों। चौथा है कि आपकी अपनी फिजिकल एबिलिटी से इनकम नहीं आनी चाहिए। एक कहावत है कि आप अपने 2 हाथ और 1 दिमाग से अमीर नहीं बन सकते, जब तक लाखों करोड़ों हाथ और दिमाग आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो आप ऐसा कुछ काम करें जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप सोचिए कि आप अकेले काम कर रहे हो, कोई 10 लोगों की टीम के साथ कर रहा है, तो डेफिनेटली जो 10 लोगों की टीम के साथ काम कर रहा है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा।
क्योंकि आप उतना ही अमीर बनते हैं जितना आपके लिए धरती पे प्रोडक्टिव आवर होते हैं। अगर मैं अकेला काम करता हूँ, दिन में 10-12 घंटा काम कर सकता हूँ, तो मेरे लिए प्रोडक्टिव आवर कितना हुआ? 10-12। पर अगर मैं 5 लोग और रख लेता हूँ साथ में, वो काम करते हैं, तो मेरे लिए 50 घंटे होने लगे काम। तो मैंने क्या किया, एक बंदा जो अकेले 1 वीक में करता था, मैं 1 दिन में करने लगा। अगर आप टाटा की बात करेंगे, 10,000 एम्प्लॉई है, 10,000 लोग 10 घंटा देते हैं, 1 लाख घंटा पर डे उनके लिए काम कर रहा है। हम अपनी जिंदगी में जितना काम करते हैं घंटे प्रोडक्टिव आवर्स, वो टाटा 1 दिन में कर रहे हैं, इसलिए टाटा हमसे बहुत अमीर है। अब उनकी एफडीडी पे इनकम है क्या? नहीं। आज अगर देखो धीरू भाई अंबानी साहब थे, दुनिया से चले गए, तो क्या कोई फर्क पड़ा? लेकिन अगर मैं जॉब कर रहा होता, मैं दुनिया से चला जाता, तो मेरी फैमिली रोड पे आ जाती। अगर उनको किसी को पैरालिसिस हो जाए, जो बड़े कंपनी के मालिक है, तो क्या उनके कंपनी के एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे कि देखो मालिक को ये हो गया है? वो तो काम करेंगे। इनफैक्ट अगर उनको निकालने जाओगे तब भी वो नहीं जाएंगे। मतलब उनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मेरी एबिलिटी से मुझे इनकम मिल रही है और मुझे थोड़ी सी डिसेबिलिटी आ जाती है, तो मेरी इनकम 0 हो जाती है दोस्तों। क्योंकि एबिलिटी का ऐसा है कि किसी को भगवान ने गारंटी नहीं दी है कि आप जैसे आए हो वैसे ही रहोगे 2100 साल तक। जाके अगर किसी को कुछ गलत फहमी है, तो आप गो एंड चेक, हॉस्पिटल में जाके देखो। आप रोड पे चलो तो 15 मिनट में एम्बुलेंस की आवाज आती है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ गई, कल को कुछ हो जाए तो क्या हमने ऐसा कुछ कर रखा है कि हमारी इनकम आती रहेगी? तो सवाल का जवाब होता है अक्सर कि ना। जब मैंने इस प्रिंसिपल को देखा तो मैंने कहा कि अरे मैं कहाँ हूँ। तभी मेरी जिंदगी काफी साल में गंवा चुका था, पर फिर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। पर जैसे मैंने जाना कि ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल होता है कि जो काम करेंगे ही। अगर आप कोई ऊपर से कूदेगा तो नीचे आएगा ही, और नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा, चाहे वो नेक इंसान हो चाहे वो बुरा इंसान हो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो काम करेगी ही। सेम इसी तरह ये प्रिंसिपल है, काम करेंगे ही। बस समझ लिया तो आपको एक्शन करना है। तो फिर क्या था, आपकी फिजिकल एबिलिटी, अपने ही एबिलिटी से इनकम कभी ना बनाए। अब मुझे कुछ हो भी जाए तो मेरी इनकम आनी चाहिए, ऐसा कुछ तो बेटर होता है। रॉयल्टी नेचर हो इनकम, काम एक बार करें, पैसा बार बार आए। सबसे बेहतर इनकम वो होती है जब आप करना छोड़ दें तब भी इनकम बनती है। जैसे मैं YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ, अब मैंने जो वीडियो डाल दिए हैं 150-200, मैं रहूं ना रहूं वो वीडियो देखेंगे, उस पे ऐड आएगी और पैसा आता रहेगा। मैंने काम एक बार किया है, वीडियो एक बार रिकॉर्ड किया है, जो भी 15-20 मिनट की मेहनत एक, पर पैसा जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन आएगी। मेरे पुस्तकों को, आने वाली जनरेशन को इनकम जाएगी। ये होता है स्मार्ट वर्क। समझ रहे दोस्तों? कोई सिंगर है, लता मंगेशकर है, आज वो इन्होंने जो भी गाया है वो नहीं रहेंगे तब भी हम उनके गाने सुनेंगे। मुकेश साहब के हम सुनते हैं, किशोर साहब के सुनते हैं। आज किशोर कुमार जो गा के गए थे अमित कुमार की, उससे कई ज्यादा इनकम है। क्योंकि 1 रुपए भी अगर रॉयल्टी जाती है एक सीडी पर 100 रुपए की, तो आप सोचो कि कितने सुने जा रहे हैं, और ये आने वाले समय में भी सुने जाएंगे। तो दुनिया का सबसे बेहतर होता है कि रॉयल्टी नेचर इनकम हो, रेजिडुअल इनकम हो। यू वर्क वंस बट मनी कीप ऑन गोइंग। लगातार लगातार धारा प्रवाह इनकम आए, भले वो छोटी क्यों ना हो, बट जरूरी है कि वो आती रहे। इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही होता है। आप कोई चीज लेते हैं, दे देते हैं किराए पे, आपने एक बार डाल दिया, पैसा आते जा रहा है, हर साल आप किराया बढ़ा रहे हैं, बढ़िया है। हर अमीर लोग यही करते हैं। तो था फिजिकल एबिलिटी से ना आए, रॉयल्टी नेचर रहे, और ये मेरे ख्याल से चौथा था। अभी तक जो मैंने बताया, पहला था आप अपना खुद का बिजनेस करें, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। बिजनेस की लागत हमेशा कम हो, ज्यादा ओवरहेड ना बढ़ाएं। सेकंड था, थर्ड था कि आपके पास डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। वो कहते हैं कि एक सोर्स से 100 रुपए मिले तो अच्छा है, या 100 सोर्स से 1-1 रुपए अच्छा मिले। लोगों से अगर पूछा जाए तो कई लोग बोलते हैं 1 सोर्स से 100 आए मस्त रहता है, लेकिन एक सोर्स को कुछ हो गया, एक ही जरिए को कुछ हो गया तो इनकम 0 होती है। बट अगर आपके 100 सोर्सेस हैं, 100 जरिए हैं पैसे आने के, उसमें से 10 को भी कुछ हो गया तो 90 आते रहेंगे। तो जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है वो आपकी गारंटेड होती है कि हर महीने कुछ पैसे जरूर आएंगे। और उसके बाद मैंने बताया फिजिकल एबिलिटी से वो लोग पैसा नहीं बनाते, अपनी एबिलिटी से नहीं बनाते। और लास्ट जो है, बिजनेस कैसा करें, तो बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, एफएमसीजी सेक्टर में बिजनेस करें, सबसे सेफ होता है। अगर मान लो मैं कार का बिजनेस कर रहा हूँ, रिसेशन आ गया या कुछ देश में दिक्कत आ गई,
तो लोग हो सकता है कार ना खरीदें, बट अगर आप साबुन का बिजनेस, खाने का बिजनेस ऐसे कर रहे हैं तो लोग नहाना नहीं छोड़ सकते, कपड़े धोना नहीं छोड़ेंगे, भले कितना भी रिसेशन आ जाए। ये तो उनकी मूलभूत जरूरतें हैं। तो आप एफएमसीजी में बिजनेस करें जो रोज लगने वाली चीजें हैं। सवेरे जैसे टूथपेस्ट करता हूँ, कुछ भी हो जाए तो ऐसे नहीं कि ब्रश नहीं करूंगा, मैं कार पोस्टपोन कर सकता हूँ। मैं दूसरी चीज है सॉरी, मैं कार जिंदगी में कितनी बार लेता हूँ? अगर मैं ले भी लूंगा तो क्या मैं सेम कार 2 बार लूंगा क्या? मतलब कार वाले को एक बार बिजनेस मिलना है, बार बार नहीं मिलना है। उसके बाद मैं ब्रांड चेंज करता हूँ। पर अगर आप देखोगे जिसको जो पेस्ट करने की आदत है वो जिंदगी भर करेगा और सेम चीज की उसको रहती कि नहीं मेरा वही ब्रांड है, वही मैं यूज करता हूँ। लगातार बिजनेस है ऑन, बार बार वो आदमी आएगा, खत्म हो जाता है वो चीजें। महीने में साबुन खत्म होगा, पेस्ट खत्म होगा। ऐसे ही जो खाने पीने की चीजें है, क्रक्स है इन चीजों में, समझने की आप कोशिश करो खाली। तो ये 5 प्रिंसिपल जो मैंने बताया दोस्तों, ये बहुत आजमाए हुए हैं। अगर कोई कामयाब बनना चाहता है, आप जस्ट इनको ट्राई करिए। और आप लोगों से बात करके खुशी हुई। आप लोग कमेंट करिए तभी मुझे पता लगेगा। अगर कुछ कमी रह गई हो आप जरूर बताइए। कई बार होता है कि लोग मोबाइल पर व्हाट्सएप या कॉल करते हैं, मैं उनको एंटरटेन नहीं करता है, लेकिन जो यहाँ पर चैनल पे आके कमेंट करेंगे डेफिनेटली मैं उनको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बात करके खुशी हुई।